हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पावर ऑफ माइंडसेट पे। आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लिक्विडिटी के ऊपर जो थ्योरी है उसको मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ। और इसमें देखो पता चल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। सुनने में लगता है ना कि यार लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, क्यों इसको यूज़ किया जाता है और इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है। ठीक है। और अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो लिक्विडिटी है ना, ये वो रिटेलर्स हैं जिनको पता ही नहीं है आखिर में कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है, वही लिक्विडिटी बनते मार्केट में। ठीक है। अगर तुम लिक्विडिटी को नहीं जानते ना, तो समझ लो तुम ही लिक्विडिटी हो। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार आगे वीडियो। चलो, ये वीडियो देखो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें ना बस मैं यही बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन के बाइंग और सेलिंग से लिक्विडिटी का क्या लेना देना है। ठीक है। तो देखो, इंस्टीट्यूशन जो है ना, उसके पास बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है। कई हज़ार करोड़ के आसपास उन पे, एक छोटी फर्म भी होगी ना, उस पर भी मतलब कुछ हज़ार करोड़ तो होते ही होते हैं। मान के चलो 2000 करोड़ ले लो, 1500 करोड़ ले लो, इस तरह के मतलब इतना फंड होता ही होता है। ठीक है। जो छोटे फर्म भी होते हैं तो उनके पास पैसे की इतनी तो खैर कोई कमी है नहीं, लेकिन जब वो उतरते हैं ना अपनी पे, तो मार्केट मैनिपुलेट कर देते हैं। अब देखो, मार्केट में जब वो उनको बड़े ऑर्डर डालने होंगे, मार्केट में जब वो बड़े ऑर्डर डालेंगे, तो सामने कोई, अगर उन्हें बेचना है तो सामने कोई ख़रीदने वाला भी होना चाहिए उतनी बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है। तो ये उतनी बड़ी क्वांटिटी बीच में नहीं बेच सकते कहीं भी। ठीक है। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई बीच में नहीं बेच पाएगा यहाँ पे, ना बीच में खरीदेंगे, ना एग्जीक्यूट होगा, ना कुछ होगा। ये जो काम करते हैं ना, ये यहीं पे करते हैं। अप साइड में करेंगे या रेंज के डाउन साइड में करेंगे। ब्रेकआउट होने के चांस बहुत कम होते हैं, ब्रेकआउट बहुत रेयर केस है। ठीक है। 80% टाइम मार्केट साइडवेज ही चलता है, अप्स एंड डाउन्स। मार्केट क्या करता है, ये स्विंग है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इसको ब्रेकआउट करा, यहाँ पे नए बायर बैठाए और यहाँ से नीचे मार गया। यहाँ पे सेलर आए, नए सेलर यहाँ पे आना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेलर बैठाए, यहाँ ब्रेकआउट हल्का सा दिया, ऊपर मार गया। ये स्विंग आया, लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के बाय करा होगा, यहाँ पे इस स्विंग के पास में आया, वापस नीचे आया, ये स्विंग आया, इसको ब्रेक करा, ब्रेकआउट दिखाया, वापस ऊपर। समझ रहे हो क्या रहा है? मतलब यहाँ हर स्विंग के ऊपर ट्रैप चलता है। ब्रेकआउट कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यही वो जगह होती है, देखो, जहाँ रिटेलर इंटरेस्टेड है, मार्केट वहाँ से पलट जाएगा। जहाँ बहुत रिटेलर आने वाले होंगे, मार्केट वहीं से पलटेगा। ठीक है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझेंगे ना, तो बस ये देखो कि मार्केट में ना क्या हो रहा है। मार्केट अपना एक स्विंग बनाता है, उस स्विंग के स्टॉप लॉस ऊपर नीचे हंट करेगा और वापस उसी साइड में चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ से मान चलो तुमने एंट्री यहाँ कर ली। ठीक है। बेसिक कोई रिटेलर यहाँ एंट्री कर नहीं पाएगा। रिटेलर पता है एंट्री कहाँ करता है? रिटेलर एंट्री करेगा इस जगह पे, यहाँ ब्रेकआउट पे। ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, 15 मिनट का चार्ट है ना, क्योंकि चलो यहाँ पे एंट्री कर ली रिटेलर ने। ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? अगर यहाँ पे है तो इस कैंडल के नीचे रखेगा या इस कैंडल के नीचे रखेगा, दोनों के दोनों हिट हो गए, मार्केट ऊपर मुड़ गया। अब यहाँ पर जब कोई बड़े ब्रेकआउट के चक्कर में आएगा ना कि भाई अब तो रेंज टूटी, अब तो मार्केट उड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन कोई फॉलो कर रहा होगा ना, ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा होगा उसको लगा होगा भाई अब तो मार्केट गया, अब तो उड़ जाएगा। उसको क्या लगा होगा, यहाँ पे वो बाय करेगा, चलो मान के चलो उसने स्टॉप लॉस यहाँ भी डाल दिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टिका, उसको लगेगा कि शायद यहीं से ऊपर चला जाएगा, मार्केट आया पूरा नीचे मार गया, यहाँ एंड तक के स्टॉप लॉस ले गया। लेकिन क्या होता है, अपना सेटअप यहीं पर एक्टिव होता है, मार्केट इस स्विंग के नीचे निकालेगा, जैसे स्विंग के नीचे निकाला, हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, मार्केट यहीं से ऊपर। क्योंकि जब ये इस स्विंग को ब्रेक कर रहा था ना, तब यहाँ पे सेलर्स बुला रहा होगा, मतलब सेलर्स अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या कह लो रिटेलर जो है, जो पुट बाय करने वाले हैं, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं अपने आप ही कि भाई अब तो ब्रेक डाउन होने वाला है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। जैसे ही बहुत सारे मेजर यहाँ पे आएंगे, मार्केट अपने आप वहीं से पलट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो मूवमेंट आई है, इसके अंदर बहुत कम लोगों ने पैसा कमाया है। मार्केट जहाँ जहाँ से मुड़ा है ना, मान के चलो यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे उसी साइड के लिए जाने के लिए, तभी मार्केट वहाँ से नीचे आया है।
मार्केट जैसे यहाँ से मुड़ा, देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, लो है, लो के नीचे निकाला, यहाँ सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, मार्केट ऊपर, कहाँ तक गया, इस स्विंग के ऊपर तक गया। बताओ, टारगेट भी पता चल रहा है कि टारगेट कहाँ है। ठीक है, अब फॉलो यही चीज़ करनी है कि स्विंग के ऊपर निकालेगा ना, और वहाँ से अगर दिखा रहा है हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, वहाँ से बाय कर लो। मतलब बाय, अगर कॉल साइड में दिखा रहा है तो बाय कर लो, पुट साइड में दिखा रहा है तो सेल कर दो। ठीक है, ये वो चीज़ है जो चार्ट देखने का ना आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। कहीं से कहीं तक देख लो, मार्केट यही यही कर रहा है। कहीं भी आता है जहाँ पे लास्ट टाइम बायर बैठा के जाएगा ना, वो स्टॉप लॉस डालने उसको, स्टॉप लॉस हिट करेगा ही करेगा। कितना ही देख लो, स्विंग के ऊपर निकाला, डाउन, कहाँ तक आया, पहले स्विंग तक, है ना। जो पहला स्विंग है ना वो अपना पहला टारगेट रहेगा। ऐसा मत सोचना कि मतलब हम कहाँ से टारगेट देखेंगे। देखो जैसे मान के चलो मार्केट इसके नीचे आया, यहाँ से हमने बाय करा, तो ये जो पहला स्विंग है ना हमारा, ये जो पहला स्विंग है ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट स्विंग फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि या तो यहाँ पे 50% बुक कर लो, ताकि जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करने की ज़रूरत भी ना पड़े, है ना। फर्स्ट अगर यहाँ पे मान के चलो, इसको यहाँ पे तुमने एंट्री कर ली इस कैंडल पे, ये देख के कि अच्छा चलो हमारा लिक्विडिटी का यहाँ पे है एरिया, ये एक्टिव हो गया, मार्केट इसके ऊपर चल रहा था, इसके नीचे निकाला, यहाँ सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, मार्केट यहीं से मुड़ेगा, हमें पता है। अब हमने इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी बुक कर ली, क्योंकि हम टारगेट देख रहे हैं यहाँ तक के। ठीक है, हम टारगेट देख रहे हैं यहाँ तक के, हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली और उसको छोड़ दिया ट्रेड को। अब यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी बुक करी है ना, तो हमको यहाँ पे लॉस नहीं होगा, हमको लॉस ये होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखते हैं ये कितना है, ये 1:1 इसको करते हैं पहले, ये लो, हमको यहाँ जाके लॉस दिखाएगा, और हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे। मतलब हमने इसको इस तरह से मैनेज करा है कि अगर ये स्टॉप लॉस पे आता भी है तो भी हमको लॉस तो खैर होगा नहीं, तो एक तरह से ना इसको फ्री मानो, अब ये ट्रेड फ्री है तुम्हारा। ये मैनेज करने के तरीके हैं। जो पहला स्विंग होता है ना, वहाँ पे पहला टारगेट बुक कर लो। यहाँ पे भी क्या हुआ है, पहला स्विंग पहला टारगेट, पहला स्विंग यहीं पे पहला टारगेट आया, बुक कर लिया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं आया, लेकिन ये 15 मिनट का चार्ट है, ये मत भूलना, तो बीच में कोई रिट्रेसमेंट तो होगा ही होगा। थोड़ा सा समझना शब्दों को, क्योंकि ना यार बार बार कभी जी लड़खड़ा जाती है। कहीं से कहीं भी देख लो यार, यही है। अगर मार्केट किसी ट्रेंड में आ रहा है ना, तो भले ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन में भी अप साइड डाउन साइड स्टॉप लॉस लेता हुआ चल रहा है, और स्विंग पे स्विंग बनाएगा, और स्विंग के स्विंग में ना, मतलब स्विंग पे स्विंग जो बना रहा है, ये हर स्विंग पे स्टॉप लॉस लेता हुआ चलेगा। हमको लग सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ गए हैं, ये इसके ऊपर तो निकाला नहीं, भाई प्रीमियम के अंदर काम कर चुका होता है ये तुम्हें मेन चार्ट की तो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन असली गेम प्रीमियम में चल रहा होता है। और स्टॉक्स का प्रीमियम डीके तो सबको पता है कि भाई अगर थोड़ा सा भी स्टॉक 2-3% अपने स्ट्राइक प्राइस से ऊपर या नीचे चला जाता है ना, वहाँ पे आईवी क्रैश होने के हालात हो जाते हैं। फिर अगर मार्केट वहाँ दोबारा आता भी है तो बहुत मुश्किल चांस होते हैं कि वो प्रीमियम दोबारा से अपने प्राइस पे आ पाए। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब इसमें देखो ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं, पहले की वीडियो बना रखी है, इसमें बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट चलता है ना, तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस है। जो यहाँ से बैठ भी गया होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे है, जो सोच रहा होगा कि और नीचे जाएगा, जिसने बुक नहीं करा होगा उसके स्टॉप लॉस लिए, वापस नीचे आया, ये स्विंग पे पूरा करा, इस स्विंग के स्टॉप लॉस खाए, वापस ऊपर निकाला, इस स्विंग के स्टॉप लॉस खाए, वापस नीचे निकाला, इस स्विंग के स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, ये स्विंग के स्टॉप लॉस भी लेकर के वापस नीचे मार रहा है। आप बताओ, यहाँ तक के स्टॉप लॉस लेने मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आया, और हमको जगह कहाँ मिल रही है बाय करने की, यहाँ पे। इससे अच्छा कोई स्ट्रैटेजी मिलेगा आपको है, जबकि ये कोई स्ट्रैटेजी है भी नहीं, ये सिर्फ मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ मैं। अगर मार्केट में काम करते हो ना, तो ये साइकोलॉजी पता होनी चाहिए मार्केट की। अगर ये साइकोलॉजी पता है ना, तो आपको इंडिकेटर की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं भाई। मेरे हिसाब से ना, ये जो देखो, ये जो मैंने लगा रखा है ना यहाँ पे, सिर्फ यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 4-5 चीज़ें ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें एक और है फिबोनाकी टूल। फिबोनाकी ना काम तो करता है फिबोनाकी, लेकिन फिबोनाकी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि
अब मैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जानता हूँ और मैंने काफ़ी काम किया हुआ है इस पे, तो मेरे को फिबोनाची की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वहीं पकड़ूँ जहाँ पे मेरे को टॉप एंड पे दिख रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है। अगर खुद भी बैठ के देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा यार कि आखिर चल क्या रहा है। मार्केट कहीं भी जाता है वहाँ से वापस टप्पा खाता है ना। कमाल की चीज़ है, पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा भाई तुम्हारा मार्केट को देखने का। ये देखो यहाँ क्या हुआ है, बस स्टॉप लॉस गए हैं। ब्रेकआउट कितने टाइम हो रहा है, लेकिन हम जो मेन मार्केट में ना वो यहीं कमाने वाला सीन होता है। ये ब्रेकआउट वाले सीन तो आपको डेली चार्ट पे अगर देखोगे ना तो ही पता चलेंगे। और डेली चार्ट पे भी आपको अगर पता चल गया लिक्विडिटी ढूंढना डेली चार्ट पे, ये देखो डेली चार्ट की लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ है, ये रहा डेली चार्ट की लिक्विडिटी। स्विंग हाई क्लिक करा, नीचे आया, डेली चार्ट की लिक्विडिटी। डेली चार्ट पे जहाँ जहाँ स्विंग बने ना उस स्विंग को मार्क कर लो, बस स्विंग मार्क कर लो। स्विंग ब्रेक होते ही स्विंग पे जैसे टच करेगा मार्केट डाउन साइड में आ जाएगा। ये स्विंग है, यहाँ आया, यहाँ कोई सेटअप नहीं बना, यहाँ सेटअप बना बाइंग साइड के लिए। ये रहा, यहाँ पे आया बाइंग साइड के लिए, वापस मोमेंटम दिया। टारगेट देखो कहाँ तक मिला है, बस फर्स्ट डे के उससे पहले दिन के पिछले स्विंग तक, जो कि उसने दूसरे दिन में भी उस स्विंग को कंप्लीट करा है। मार्केट किसी को कमाने देगा ही नहीं भाई, किसी को नहीं कमाने देगा। आपको एडवांस चलना पड़ेगा मार्केट से। मार्केट से एडवांस चलने का तरीका यही है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया है, अभी तो चलो टैरिफ वगैरह की चीज़ चल रही है तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई मार्केट यहाँ से और नीचे मार सकता है, क्योंकि अभी पैनिक सेलिंग की सिचुएशन आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ भी देखते हैं ना तो भी देखो क्या सीन हुआ है, मार्केट यहाँ पे से वापस लेने आया है। और अगर हम ये स्विंग देखो, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल के नीचे ये हमारा स्विंग का मान के चलो लास्ट स्विंग मान लो, क्योंकि वन डे की कैंडल है, इसको लास्ट स्विंग मान लो, सबसे बड़ा स्विंग है। मार्केट इसी ही पे आके टप्पा खा के ऊपर नीचे करेगा, है ना। तो ये चीज़ है, इसको बस ऐसे ही ढूंढा जा सकता है कि जो स्विंग है ना, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वन डे पे 30 मिनट पे, जैसे 30 मिनट पे भी दिखाता हूँ मैं कि स्विंग आके ढूंढना भी कैसे है। ये 30 मिनट पे गए, ये देखो 30 मिनट पे जहाँ मार्केट आके टच करा है ना उसके नीचे जैसे ही निकाले तो यहाँ पे देखो एक स्टॉप लॉस गया, लेकिन बाद में वापस से यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दिया तो ऊपर तक गया है। स्टॉप लॉस भी होंगे, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होते, लेकिन तुम्हें जो टारगेट मिलने हैं ना वो टारगेट पक्का मिल जाएंगे तुम्हें, इतना है। इसको एक बार अगर ढंग से थोड़ा सा समझोगे ना, कोशिश करोगे तो ढूंढने में आसानी होगी। और इसको ना ऐसे नहीं देखा जा सकता कि यार किसी एक पॉइंट से आ रहा है, नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा प्रॉपर कि मार्केट की साइकोलॉजी आखिर है क्या, कहाँ बायर आ रहा है, कहाँ सेलर आ रहा है, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा तुम्हें। उससे समझे बिना ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट लैंग्वेज है, ये मार्केट की भाषा है। मार्केट ऐसे बात करता है, जो पैसा कमा सकता है ना मार्केट से, वो मार्केट उससे ऐसे बात करता है, ऐसे मार्केट उसको बताता है कि देखो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ से मार्केट पलटने वाला है। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट फेल होगा, कि मार्केट ब्रेकआउट फेल होते ही होते हैं, बहुत कम ऐसे ब्रेकआउट होंगे जो लंबे जाएंगे। लेकिन हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं ना, तो क्या दिक्कत है, हमें लॉस होगा तो छोटा होगा लेकिन प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। 1:3 तक का प्रॉफिट नॉर्मल इसमें मिल जाएगा तुम्हें, अगर सही एंट्री ले लेते हो ना 1:3 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर होल्ड करने की कैपेसिटी है, क्योंकि देखो होल्ड तो मैं भी नहीं कर पाता 1:3 से ऊपर 4-5 कभी चला जाए, लेकिन जब तक तुम 50% क्वांटिटी 1:2 के पास बुक नहीं करोगे ना तब तक उसको आगे तक होल्ड कर ही नहीं पाओगे। तो होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है और वो पेशेंस से आता है, ठीक है। और जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना उसके ऊपर अगर तुम्हें कुछ मेजोरिटी मतलब मेजर तुम्हें कुछ चेंज दिख रहा है, जैसे कि मान के चलो आज बैंक निफ्टी का तुम्हें दिखाता हूँ कि सीन क्या है। जो आज का बैंक निफ्टी है ना वो देखो कहाँ पर है, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप के पास है, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन है। अब इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखते हैं तो मार्केट आज यहाँ पे है, ये देखो पिछला जोन है, यहाँ से आया लिक्विडिटी, यहाँ से ली इधर तक गया, इधर तक ही क्यों गया, है ना, इधर तक ही क्यों गया, क्योंकि यहीं पे है लास्ट सेलर के स्टॉप लॉस। जो फ्यूचर में बैठे होते हैं ना, जो फ्यूचर में सेल करके बैठे होते हैं उनके स्टॉप लॉस यहीं होंगे। अब यहाँ पर आकर जब नया बायर कोई सोचेगा कि यार यहाँ तो ब्रेकआउट होने वाला है, तो मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा ऊपर, मतलब ये है देखो यहाँ पे
थोड़ी सी मूवमेंट है काफ़ी साइडवेज में, लेकिन साइडवेज में भी अगर हम देखेंगे ना तो हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बंदा लिक्विडिटी को समझता है ना उसको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अब चार्ट में ना मैं अगर दिखाता हूँ खोल के तो देखो तुम्हें भी समझ में आएगा कि हाँ भाई लिक्विडिटी स्वीप पे ही चल रहा है सारा मार्केट। ये देखो क्या हुआ है, ये बनाया जोन, नीचे ब्रेक करा, ठीक है, अगले दिन गैप अप खोल के ऊपर कहाँ तक आया, पहले स्विंग तक। यहाँ से चलो छोड़ो नीचे देखते, ये एक है, ये देखो छोटा कंसोलिडेशन है, इसको जोन कह सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे और ये स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं यहाँ पे, इस वाली जगह पे ये स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, क्योंकि प्रीमियम की मूवमेंट हम सबको पता है कि प्रीमियम की मूवमेंट कैसी होती है, थीटा डी के साथ साथ चलता है ना। जो टाइम है ना वो खाए जा रहा है सबको, ऑप्शन को भी जो खाया जा रहा है वो भी टाइम ही है। ये देखो हाई है, हाई ब्रेक करा, यहाँ पे बायर इनवाइट करे नीचे, यहाँ सेलर इनवाइट करे ऊपर, ठीक है, यहाँ फिर से बायर इनवाइट करे, और देखो कितनी ज़्यादा मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर ही आएगा, इस अगले पिछले पॉइंट के ऊपर ही आएगा और वहीं से नीचे आएगा। अब इस तरह की रेंज अगर पकड़नी है ना तो 5 मिनट में ही बनती है, 1 मिनट में ही बनती है, 30 मिनट में, 1 डे पे, 4 आवर में, हर जगह बनती है। बस यही तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। इतना एक्सप्लेन कर दिया है, और पिछली वाली वीडियोस भी जब देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। थोड़ा सा है, लेकिन जब मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा ना तो उसमें जब लाइव ट्रेड लिया करेंगे तो बातें कुछ अलग होंगी। लाइव ट्रेड में फिर तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सच में चीज़ें होती हैं, और मेरे को नहीं लगता यार इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है। स्ट्रैटेजी कोई है ही नहीं, ना कोई इंडिकेटर बताएगा, कुछ नहीं है। सिर्फ ये समझ गए ना, ये मार्केट की भाषा समझ गए, फॉरेक्स से लेकर क्रूड ऑयल, कमोडिटी, हर जगह ये काम करता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई खरीदने बेचने वाला है। तो जहाँ खरीदने बेचने वाले होंगे ना वहाँ कोई मार्केट मैनिपुलेट करने वाला होगा ही होगा। जो बड़ा पैसा कमाने के लिए आया है वो छोटे वालों को खाएगा ही खाएगा, ठीक है। तो ये है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, होप कि समझ में आया होगा। क्योंकि देखो मैं भी कोई अभी टीचर हूँ नहीं ऐसा कि मैं समझा पाऊँ अच्छे शब्दों में, मैं बस इतना समझता हूँ कि मैं आपको वो बता पाऊँ जो मैं देखता हूँ, ठीक है। शब्द मेरे पास अभी है नहीं ज़्यादा कुछ बताने के लिए, लेकिन चीज़ें यही काम करने वाली हैं। समझने पे आपके डिपेंड करता है कि आप इसको कितने टाइम में समझते हैं। नहीं समझ में आता है ना, बार बार समझो उसको, मतलब बार बार सुनो, कभी ना कभी चीज़ें क्लिक करेंगी, और जैसी चीज़ें क्लिक करेंगी ना तो मैं अगले टाइम ही लाइव मार्केट में चार्ट देखते पता चल जाएगा कि अब शायद हो सकता है कि यहाँ से पलट जाए ये, ठीक है। क्योंकि जहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बाइंग साइड में एंट्री बनाने वाले हो ना, तुम वहीं पे सोच के देखना कि यार साला यहाँ से पलटा मार देगा, ये नीचे आ सकता है। तो जब इसको देखोगे तो समझ पाओगे कि एक जो रिटेलर बायर होता है ना, वो बायर जो बेसिक सीख के खाली मार्केट में आया है, जो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, उसको फंसाने के लिए मार्केट चल रहा है, वो कभी पैसा बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वही मार्केट की लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी में बात भी है कि अगर तुम्हें लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता तो तुम ही लिक्विडिटी हो, ठीक है। चलो बाय, और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, ठीक है। मैं देखो जितना अच्छे से हो सके ना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर एक बार लाइव ट्रेडिंग में स्टार्ट करता हूँ ना तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा आप सबको। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि भाई स्ट्रगल के टाइम में ना मुझे भी कोई बताने वाला था नहीं। अगर तुम्हें ये चीज़ पता चल रही है ना तो इसका बेनिफिट उठाओ, और जिनको नहीं आती ट्रेडिंग, जो लॉस कर रहे हैं, उनको भी दिखाओ, ताकि वो मार्केट को समझे, और उनके जो बीच में 3-4 साल जो जाने वाले हैं ना वो बच जाए, थोड़े से हेल्प कर दूसरों की भी।